हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड विद बासित। आज हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं अगर वो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं आपस में। ये एक पार्टनरशिप का एग्जांपल होता है। जैसे बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, उसमें मल्टीपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो सब में डिवाइड होता है। इसी तरह से ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एटम्स होते हैं, वो आपस में अपनी नीड्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। So there is the mutual sharing of electrons between two or more than two atoms in order to obtain the noble gas electronic configuration, जो एक अल्टीमेट जो है गोल होता है एटम्स का कोवलेंट बॉन्डिंग में, चाहे फिर वो आपके पास आयोनिक बॉन्डिंग हो या कोवलेंट बॉन्डिंग हो। सो दे विल अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, दो टाइप्स होती हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की। देयर इज़ वन सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग, अनदर वन इज़ द जायंट कोवलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले जैसे हमने आयोनिक बॉन्डिंग में डिस्कस किया था कि आयोनिक कंपाउंड इज मेड बिटवीन मेटल एंड द नॉन मेटल, इसी तरह से कोवलेंट जो कंपाउंड होता है या जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ये नॉन मेटल्स के बीच में होती है। यहाँ पर कोई भी मेटल इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज़ इन बिटवीन नॉन मेटल्स। फिर वो दो नॉन मेटल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मल्टीपल नॉन मेटल्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो इसमें मेटल का तो कोई भी लेना देना नहीं है कोवलेंट बॉन्डिंग में, चाहे फिर वो सिंपल हो या जायंट कोवलेंट हो। सिंपल और जायंट अभी आपको नेम से समझ में आ रहे होंगे कि सिंपल का स्ट्रक्चर सिंपल होता है और उनकी जो पूरी की पूरी सिमेट्री होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। जायंट काफ़ी बड़ा होता है। सो सबसे पहले मैं आपको जायंट के कंपाउंड्स कुछ बता दूं जो ओ लेवल्स के सिलेबस में मेंशन है। लाइक देयर इज़ द डायमंड, डायमंड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जायंट कोवलेंट कंपाउंड। ग्रेफाइट, ये भी एक जो है वो जायंट कोवलेंट कंपाउंड है। देन देयर इज़ द थर्ड वन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। बकमिनिस्टर फ्लोरीन है या और भी कार्बन फ्लोरीन्स होते हैं, तो उनको भी हम जायंट में ही शुमार करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ओ लेवल्स के सिलेबस के इसके स्कोप के मुताबिक अगर बात करें तो ये तीन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनसे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर द कोवलेंट सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग देयर कैन बी द एनी अदर एग्जांपल्स एक्सेप्ट दीज थ्री, एंड इफ़ द बोथ एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स तो वो सिंपल कोवलेंट होगा। लाइक आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर सकते हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हुए हैं, ये एक आपके पास सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, मतलब दो क्लोरीन एटम्स हैं आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। सो इट्स दोनों नॉन मेटल्स ही हैं, इट्स ए सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग। O2 है आपके पास, ये सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल है। देन देयर इज़ द अमोनिया NH3, वाटर H2O। बहुत सारे कंपाउंड्स आपके पास बन सकते हैं सिंपल कोवलेंट जो कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। चलें जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दी सिंपल कोवलेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल कोवलेंट तक ही डिस्कशन को रखेंगे, फिर जायंट कोवलेंट के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। सो सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग। सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है, दो नॉन मेटल्स आपस में म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जितनी उनको ज़रूरत होगी स्टेबल होने के लिए उतने वो शेयर करते हैं। सो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइक देयर इज़ दी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसको, H2 डायटोमिक है, हाइड्रोजन गैस भी कहते हैं इसको। ये आपको दो हाइड्रोजन एटम्स नज़र आ रहे होंगे अभी। एक हाइड्रोजन एटम होता है, उसका उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन अगर हम यही सेम उठाएंगे उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से। अब क्या होता है कि ये अनस्टेबल है, तो हाइड्रोजन अपनी नीड्स के मुताबिक क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, और जब ये शेयर करता है सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अभी हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, इट इज़ अ पेयर एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज अ शेयर्ड पेयर of electrons. Now if this is a shared pair of electron,
तो ये आपके पास अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के हैं, वो दोनों आपस में इक्वली डिवाइड करते हैं और दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम से रिजेंबल करती है। सो बिकॉज हीलियम इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास H2 को भी अचीव होगी। यू कैन ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम एज वेल लाइक इन दिस वे। 2 एटम्स हैं हमारे पास, तो दोनों एटम्स को हम लोग क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। फिर आप इनको जो है वो एलिमेंट का नाम लिखेंगे इनमें, हाइड्रोजन, एंड देन इफ दिस इज अ वन शेयर्ड पेयर, सो आई विल ड्रॉ डॉट फॉर वन हाइड्रोजन and cross for another hydrogen. So this is the dot and cross diagram of the hydrogen, and this can be called as a single covalent compound or single covalent bond, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ है, सो इनको हम सिंगल कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप कह सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर मॉलिक्यूल दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 की अगर हम बात करें तो 2 ऑक्सीजन एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब है ग्रुप 6 का है तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी नीड्स, ऑक्सीजन नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ये भी इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शेयर्ड पेयर है, दोनों शेयर्ड पेयर है आपके पास, ये देयर आर द 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स अब आपके पास हैं। ये इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन मजीद थे, 2 आ गए 8 हो गए, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन मजीद थे, 2 इस ऑक्सीजन के आ गए 8 हो गए, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एलिमेंट स्टेबल हो गया। आप इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं। काउंट करें कितने एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम ये है, दूसरा ऑक्सीजन एटम ये है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका एक सर्किल बनाएंगे, उस सर्किल में ऑक्सीजन एटम को रखेंगे, देन यू विल ड्रॉ दी अनदर सर्किल एज वेल फॉर दी सेकेंड ऑक्सीजन। उसमें डॉट आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्सीजन के हैं ये वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑक्सीजन के हैं, तो आप इनको डॉट एंड क्रॉस से शो करेंगे, 2 डॉट एंड क्रॉस। ये जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं कि डॉट एक ऑक्सीजन का है, क्रॉस दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व देयर आर दी 4 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच ऑक्सीजन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर नहीं हो रहे हैं। लाइक आपके पास एक ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर नहीं हो रहा है, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर नहीं हो रहे हैं, तो इनको आप ड्रॉ करेंगे। 4 क्रॉस आप एक ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, 4 डॉट्स आप दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि ये आपके पास जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो अब आप काउंटिंग करेंगे, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 क्रॉस आपको नज़र आएंगे, 6 डॉट्स नज़र आएंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि उनमें से 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं। सो दिस इज़ दी डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें आपके पास 2 सेम एटम्स इन्वॉल्व हुए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बीच में। Now there is the third example of the nitrogen molecule N2. N2 में आपको 2 नाइट्रोजन एटम्स नज़र आ रहे होंगे। N2 की अगर हम प्लेसमेंट देखें पीरियोडिक टेबल में, so it is in the group 5 of the periodic table. It must be having the 5 valence electron. Each nitrogen will be having 5 valence electron, और स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इनको, 5 हैं, 3 मोर होंगे तो ये 8 कंप्लीट हो जाएंगे बेसिकली। सो 5 + 3 विल बिकम्स 8, तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयरिंग करेंगे। ये इस तरह से आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की सूरत हो जाती है। यहाँ पर आपके पास इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका भी 2 एटम्स ही हैं, तो दोनों एटम्स में आपस में सर्कल्स ओवरलैप करेंगे। एक नाइट्रोजन का डॉट बने, डॉट क्रॉस, देन डॉट क्रॉस, देन डॉट क्रॉस, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। आपके पास दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं, यहाँ पर आप दोनों को लिखेंगे। एक नाइट्रोजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि शेयर नहीं हो रहे हैं, तो आप 2 डॉट्स एक तरफ बना लीजिए। ये बाहर बनाने का मकसद ये है कि ये शेयर नहीं हो रहे हैं, बेसिकली इनको हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आपका हो गया। इसी तरह से आप अभी हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिनमें आपके पास डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। लाइक फॉर द फोर्थ वन वी कैन हैव द कार्बन डाइऑक्साइड CO2.
CO2 में आप देखेंगे एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो एक कार्बन को हम सेंटर पर रखते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स को हम साइड्स पे रख देते हैं. Carbon is in group 4 of the periodic table, so carbon will be having 4 valence electron, 1, 2, 3, 4, whereas oxygen is in the group 6 of the periodic table as discussed in the previous example as well. Group 6 में तो इनके पास 6 valence electron होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इसके पास क्या है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की मज़ीद नीड होगी और एक ऑक्सीजन को, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ शेयर करेंगे. सही है. तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो जाएंगे कार्बन के साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे. ये आपका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ये इस तरह से आपके पास बनेगा. डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप काउंट करेंगे एटम्स को. एक एटम आपके पास ऑक्सीजन 6 ग्रुप वाला है, दूसरा कार्बन है 4th ग्रुप का और तीसरा ऑक्सीजन है. 3 एटम्स हैं, तो आप इसी तरह से 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जो कि सेम ही मतलब साइड्स के साथ आए. उसके बाद आप इन तीनों सर्कल्स में जो है वो इनका नाम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एटम इज़ ऑक्सीजन एंड द सेकंड वन इज़ कार्बन एंड द थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन. ये आप इस तरह से लिखेंगे. फर्स्ट एक से एटम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो लेट्स सपोज हम डॉट्स यहाँ पर मेंशन करते हैं इज़ फॉर कार्बन एंड क्रॉस को मेंशन करते हैं इट्स फॉर ऑक्सीजन. सो यहाँ पर आप बनाएंगे डॉट क्रॉस और सेकंड कार्बन के साथ भी आप इसे बनाएंगे डॉट क्रॉस डॉट एंड क्रॉस. So for oxygen, each oxygen has 4 valence electron that are unshared. So oxygen is having cross. तो आप 4 क्रॉस एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर बना लेंगे, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 4 क्रॉस बनाएंगे. जबकि फॉर द कार्बन देयर इजंट एनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जो कि आपके पास अनशेयर्ड हो, तो उसमें कोई भी हम वायर नहीं बनाएंगे. तो ये एग्जांपल आपके पास डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हो गए. कोवलेंट बॉन्डिंग्स में सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हमने उनके एग्जांपल डिस्कस किए. देन कार्बन डाइऑक्साइड है. आप भी डिफरेंट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ट्राई कर सकते हैं. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़. नॉर्मली अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स में सिंपल कोवलेंट्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ इनकी सिंपल ही होती हैं. पहली प्रॉपर्टी आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हैं इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. उसका रीज़न इनका स्ट्रक्चर होता है. अगर आप इनके स्ट्रक्चर में देखें तो इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है. ये दे हैव द सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर. जैसे हमने आयोनिक बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, आयोनिक बॉन्डिंग में जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पर सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर. और इसके साथ साथ सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं एटम्स के बीच में, जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. देयर इज़ द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का जो कीवर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूज़ करना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. मोस्टली स्टूडेंट्स इसको मिस इंटरप्रीट करते हैं. इनका मतलब ये निकालते हैं कि कोई कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली वीक होता है. कोवलेंट बॉन्ड वीक नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होता है. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं. सही है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वीकनेस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड और वीकनेस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स. In the simple covalents there are the weak intermolecular forces, so there is the very less energy is required to break them. जब फोर्सेज ही वीक होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, सो दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी. लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम. ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट का. देन अगर हम बात करें कंडक्शन की, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल बिकॉज दे डू नॉट हैव द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. ठीक है. इसका रीज़न भी आप मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दी दे डू नॉट हैव दी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. दे डू नॉट हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंडक्शन होती है, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होती है. अनलाइक दी आयोनिक कंपाउंड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आप आयोनिक कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं बट इनको नहीं कर सकते. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि ये सॉल्वेंट्स वहाँ पर सॉल्युबल होते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक में, तो इसीलिए दे आर सॉल्युबल
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ जॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स। थैंक यू।